सोचिए, अगर पूरी दुनिया पानी में डूब जाए तो, अगर पहाड़ भी लहरों के सामने झुक जाए तो, अगर एक नबी 950 साल तक समझाता रहे और फिर भी लोग न माने। ये कहानी है एक ऐसे रसूल की जिन्होंने सदियों तक सब्र किया, मजाक सहा, ताने सहे, लेकिन हक का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई नस्लें गुजर चुकी थीं। शुरुआत में इंसान तौहीद पर था, लेकिन वक्त के साथ कुछ नेक लोगों की मौत हुई। लोगों ने उनकी याद में मूर्तियां बनाई। वद्द, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, इन नामों का जिक्र कुरान मजीद की सूरह नूह में मिलता है। पहले सम्मान हुआ, फिर सजदा, फिर इबादत, और यूं शिर्क ने धरती पर जड़ें जमा ली। नबूवत का ऐलान। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने पुकारा, "ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे डर है तुम पर दर्दनाक अज़ाब आएगा। साफ पैदा, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ तौहीद। 950 साल की दावत। कुरान कहती है उन्होंने अपनी कौम में 950 साल गुजारे। सोचिए, 950 साल। दिन में बुलाया, रात में बुलाया, खुलेआम बुलाया, छुपकर समझाया। उन्होंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, वो आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा। लेकिन जवाब, उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डाल ली, अपने कपड़े ओढ़ लिए ताकि सुनना ही न पड़े। ताने और इल्जाम। कौम के सरदार बोले, ये तो तुम्हारी तरह एक इंसान है। अगर अल्लाह को भेजना होता तो फरिश्ता भेजता, हम तुम्हें गुमराह समझते हैं। उन्होंने गरीब ईमान वालों का मजाक उड़ाया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ईमान वालों को अपने पास से नहीं हटाऊंगा। हक अमीरी से नहीं, ईमान से होता है। जब अपना घर ही साथ न दे, उनकी बीवी ईमान नहीं। जब 950 साल गुजर गए और बहुत कम लोग ईमान लाए, तब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इस कश्ती लंबाई लगभग 450 से 500 फीट, चौड़ाई 75 फीट और ऊंचाई 45 फीट थी, जो लगभग 130 से 150 मीटर लंबी और 3 मंजिला इमारत के बराबर ऊंची थी। रेगिस्तान में, जहां कोई दरिया नहीं, एक नबी लकड़ियां काट रहे हैं, तख्ते जोड़ रहे हैं। कौन गुजरती, हंसती। अब बड़ी बन गए। उन्होंने कहा, आज तुम हम पर हंसते हो, जल्द तुम जान जाओगे किस पर अजाब आता है। अल्लाह की निशानी के तौर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर के तंदूर से पानी उबलने लगा। यह कश्ती 3 मंजिला थी। निचली मंजिल दरिंदों और रेंगने वाले जानवरों के लिए, बीच की मंजिल चौपायों और परिंदों के लिए, ऊपरी मंजिल हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए। तूफान का आगाज। फिर वो दिन आया, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, बारिश बरसी लगातार, बेहिसाब, और जमीन से चश्मे फूट पड़े। हर तरफ पानी, घर डूब गए, पहाड़ गायब हो गए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हर जोड़े में से 2-2 सवार कर लो। ईमान वाले कश्ती में चढ़ गए। बेटे से आखिरी पुकार। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। जवाब आया,
मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। उन्होंने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। और एक लहर आई और वो डूब गया। एक बाप की फरियाद। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है। अल्लाह ने फरमाया, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं, उसका अमल सही नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम ने तौबा की, सर झुका दिया। तूफान का अंत। फरमान आया, ऐ ज़मीन, अपना पानी निगल जा। ऐ आसमान, थम जा। पानी उतर गया। कश्ती ठहर गई जूदी पहाड़ पर। एक नई सुबह थी, एक नई शुरुआत, नई नस्ल की शुरुआत। अल्लाह ने कहा, सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ। जमीन फिर आबाद हुई, इंसानियत फिर शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम को दूसरे आदम कहा गया। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं, ये कहानी सब्र की है। 950 साल, एक ही पैगाम, अल्लाह की इबादत करो। जब लोग मजाक उड़ाए, सब्र करो। जब दुनिया साथ न दे, यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह का फैसला आता है तो पहाड़ भी नहीं बचते। क्या हम नूह अलैहिस्सलाम के सब्र से कुछ सीखें?